आज दिनांक 8 अगस्त 2022 दारुल सफा लखनऊ बी ब्लॉक के कॉमन हॉल में पंडित श्याम नारायण चौबे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रदेशीय जिला कमेटी व अन्य संगठनों के शीर्ष नेतृत्वों की उपस्थिति में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं पत्रकार मृत्युंजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। के लिए राष्ट्र के उन्नयन के लिए एक नया प्रयास, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास नारा कागज पर चल रहा है। मैं चाहता हूं कि जमीनी स्तर पर भी जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक छोटे मोटे दल हैं, मैं उनका आह्वान कर रहा हूं। हमारे बीच में सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ब्रह्म सागर के हैं, अन्य मुस्लिम समुदाय से भी लोग आए हैं और सबको समेकित करते हुए हम जो जनता घिस रही है विभिन्न वादों में उलझा करके ये राजनीतिक उनका शोषण कर रहे हैं, उससे बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं और जनता से अपील करते हैं कि बहुरूपियों से सावधान रहे। ये वोट लेकर 5 वर्ष के बाद आपको पीसते हैं चक्की में और फिर चले जाते हैं। तो एक नया प्रयास किया जाए, नए भारत का उदय हो और नई शांति व्यवस्था, संप्रदाय और वर्गवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद से अलग एक राष्ट्रवाद का, विकासवाद का उन्नयन हो। हम इसी प्रयास के लिए आज सर इन सब मुद्दों को लेकर जो आपकी मीटिंग हो रही है उसको लेकर आगे किस तरीके के आगे क्या क्या कार्य करे जाएंगे? यहाँ सारे संगठनों का समर्थन लेकर के जो हमारे साथ आना चाहेंगे, हमने ये प्रयास किया है कि हम शहरों में तो जाए ही, लेकिन विशेष रूप से ग्राम्य क्षेत्र में जा करके और वहाँ जो दिक्कतें हो रही हैं, वहाँ किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं है, न्याय के लिए 20 बरस भटकना पड़ रहा है। ये सारी हम चाहते हैं कि सरकार पंचायत स्तर पर न्यायपालिकाओं को वहाँ भेजे, उनको दूर नहीं जाना पड़े, क्योंकि वो कभी रहते ही नहीं है, प्रधान से कार्यों से व्यस्त रहते हैं। तो क्यों नहीं चौपाल वहीं लगाई जाए, क्यों नहीं वहीं न्याय जनता दरबार जो होता है वो कागज पर दिखाया जाता है। हर पंचायत में जा करके एक दिन, कम से कम महीने में 2 दिन वहाँ न्याय करें और जितनी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं उनसे वंचित लोगों को प्रधान संघ जो है, प्रधान लोग हैं, उनको जिम्मेदार बनाया जाए कि आपके गांव में एक भी विधवा है जो पेंशन के बिना न रहे, एक भी वृद्धा है वो बिना पेंशन के न रहे, एक भी पात्र को घर विहीन न रहे। ये सारी सुविधाएं उनको जो सरकार दे रही है वो प्राप्त वो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। तो ये ग्राम्य स्तर पर सरकार सुनिश्चित है एक नई संकल्पना के साथ आप अपनी ऊर्जा से इसे सींचें, बढ़ावें। आप कुछ मैं अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी हमारे प्रमुख महासचिव जी ने जो बयान दिया लगभग वही हम लोगों के भी विचार हैं और हमारी पार्टी का भी वही विचार है जो कि प्रमुख सचिव जी ने सारी बातें की। हम लोग जाति वर्ग विशेष की बात न करके हम लोग समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए निकले हैं। हम लोग सारे समाज को एक करके जो ये जातिवाद का जहर वो करके जो राजनीति की जा रही है, हम लोग जाति वर्ग विशेष के बीच में जो खाई है उसको बांटने का प्रयास करेंगे, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। यही हमारे पार्टी का उद्देश्य है, यही हमारे पार्टी का कार्य है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी है, शब्द तो आपको बहुत सुनने में आए होंगे, लेकिन यह शब्द पुराणों में भी आया है। भगवान राघवेंद्र सरकार ने भी इसी शब्द को जो है
अपनी जनता से कहा था, जब जब होए धर्म का हानि, मारे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु विभिन्न शरीरा, हमें कृपा निधि सज्जन पीरा। जो दुखी है, कुचले हुए व्यक्ति हैं, जिनको कोई सम्मान नहीं मिला है, जिनके लिए कोई सुविधा नहीं है, ये पार्टी अक्सर होकर के उनको सुविधाएं दिलवाएगी। और दूसरी बात, भगवान ने कहा था अपने मुख से, जो अनेक कुछ भागो भाई, तो जो भाई सुनाई, सबको समान दृष्टि से उन्होंने कहा। सब हमको बता सकते हैं हमारी पार्टी में, इस पार्टी में हर वर्ग का व्यक्ति, हर बिरादरी का व्यक्ति है, हर जाति का व्यक्ति है, किसी के साथ कोई छत्रपंच नहीं रखा गया है। और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे उपाध्यक्ष जी श्री सुरेश बाबू जी मिश्र तो इसके राजनीति के कीड़े कहे जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत से विधायक बनाए हैं, बहुत से सांसद बनाए हैं। इस पार्टी को इतनी ऊंचे ले जाएंगे और हमको जोर से कह रहे हैं, सांसद महामंडल को ज्ञान जी आशीर्वाद देते हैं, ये पार्टी एक दिन राष्ट्रीय पार्टी बनकर के रहेगी। भारत माता की जय। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी लोगों को साथ में लेकर कार्य कर रही है। बहुत सारी चीज़ें जो आम आदमी से छुटी हुई है, आम आदमी तक नहीं पहुंच रही है, हम उन सबको साथ में लेके समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय को साथ में लेके एक नए भारत की संकला का, एक नए भारत के आयाम का प्रस्ताव कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आप सबका इसमें सहयोग मिलेगा। तो निरंतर हमारी ये पार्टी उन्नति और प्रगति की तरफ बढ़ रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अकेले चले थे, आज बहुत बड़ा कारवां उनके साथ में है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, भारतवर्ष के लगभग 27 राज्य, 28 राज्यों में आपकी पार्टी बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस पार्टी के सभी पदाधिकारियों। मैं सुरेश बाबू मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्व जनहित पार्टी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस पार्टी में क्यों आया। मेरा एक कारण था, मैंने पूरा जीवन किसानों के हितों में बर्बाद कर दिया और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का सलाहकार रहा। मैंने सारी पार्टियों को देखा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आज भाजपा हो, कोई भी किसान की मदद नहीं कर रहा है और बिल्कुल झूठे वायदे होते हैं कि 85% हम किसानों को खर्च कर रहे हैं। आज किसान सबसे ज़्यादा दुखी है। तो हमारी पार्टी गांव-गांव जाकर के किसानों को समझा करके, देखो किसान को समझाया जाएगा कि उसे कर्जा लेना है, तो बैंक वाला तो जो देने वाला है वो तो ट्रेंड है, लेकिन किसान लेने वाला अनट्रेंड है। मैं किसानों को समझाऊंगा कि कर्जा कैसे लिया जाता है। दूसरी बात, सरकार की न्याय देखो, अगर हमको कलेक्टर से शिकायत करनी है कि हमारा लेखपाल खराब है, लेखपाल की जांच करो, उसने रिश्वत ली है, तो हमारे कलेक्टर साहब एसडीएम को लिख देते हैं, एसडीएम नायब साहब लिख देते हैं और नायब साहब फिर उसी लेखपाल को लिख देते हैं। क्या जांच करेगा वो? तो हम इस न्याय को भी सही करेंगे। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे कि पुलिस की शिकायत करने गए हम दरोगा की एसपी से, तो दरोगा ने उसी दरोगा को उसकी जाँच करने के लिए लिख दिया। क्या न्याय हो सकता है? इस पर कोई ध्यान दे रहा है? इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए हमारी सर्वजनित पार्टी में हम आए हैं और आपसे वायदा करते हैं कि दिसंबर के महीने के अंदर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरांचल में घर घर इस पार्टी का